ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6वां श्लोक 4। सभी लोग भगवद गीता अपने सामने रखें। प्रयत्न करें सभी के पास भगवद गीता हो। हम श्लोक पढ़ेंगे फिर अनुवाद और तात्पर्य। श्लोक 6वें अध्याय का 4था श्लोक। यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुसज्जते सर्वसंकल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते। पुनः यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुसज्जते सर्वसंकल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते। पुनः एक बार। यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुसज्जते सर्वसंकल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। शब्दार्थ। यदा जब, ही निश्चय ही, न नहीं, इंद्रिय अर्थेषु इंद्रिय तृप्ति में, न कभी नहीं, कर्मेषु सकाम कर्म में, अनुसज्जते निरंतर रहता है, सर्व संकल्प समस्त भौतिक इच्छाओं का, सन्यासी त्याग करने वाला, योग आरूढ़ योग में स्थित, तदा उस समय, उच्यते कहलाता है। स्पष्ट रूप से यहाँ पे शब्दार्थ में पता चल रहा है। उच्यते कहलाता है। क्या कहलाता है? योग आरूढ़, योग में स्थित। कौन व्यक्ति योग में स्थित कहलाता है? तो सन्यासी। जैसे उल्टा पढ़ेंगे तो हमें क्लियर होता जाएगा। सन्यासी, सन्यासी का क्या अर्थ है? त्याग करने वाला। तो क्या त्याग करने वाला? सब कुछ त्याग करने वाला नहीं, सब कुछ त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है। उसके पहले बता, सर्व संकल्प समस्त भौतिक इच्छाओं का, समझे? त्याग करने वाला, लेकिन कौन? समस्त भौतिक इच्छाओं का जो त्याग करने वाला है वह क्या है? सन्यासी। ठीक है। और योग आरूढ़, वह व्यक्ति योगी है
या सन्यासी है, जैसा कि हम दूसरे इसी अध्याय के जो है दूसरे श्लोक में पढ़ चुके हैं। सन्यासी और योगी, जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है वो सन्यासी और योगी दोनों ही हैं। इसीलिए यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि सन्यासी और योगी कौन है? जो समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करता है। ठीक है, यहाँ पे बहुत जोर दे के बोल रहे हैं, यदा ही। यदा का मतलब जब, ही मतलब निश्चित ही। कोई ऑप्शन नहीं लगा रहे हैं कि हाँ ठीक है इसे भी सन्यासी बोल सकते हैं या इसे भी भक्त बोल सकते हैं। सन्यासी का मतलब प्रभुपाद जी भगवान जो है इसी अध्याय के पहले श्लोक में, 6वें अध्याय के पहले श्लोक में बोलते हैं, कौन सन्यासी श्रेष्ठ है? जो समस्त प्रकार के कर्मों की आसक्ति का परित्याग करता है, डिटैचमेंट। समझे? और प्रभुपाद जी बोलते हैं सन्यासी मतलब जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है वो वास्तव में सन्यासी है, क्योंकि वो सारे कर्म किसके लिए करता है? भगवान के लिए करता है। समझे? उसके लिए स्वयं के लिए कुछ भी नहीं करता। भगवान के लिए सोता है, भगवान के लिए उठता है, भगवान के लिए बैठता है, भगवान के लिए खाता है, जैसा कि हम 5वें अध्याय के 8वें और 9वें श्लोक में पढ़ चुके हैं कि जो भक्त होता है वो खाते पीते उठते बैठते, यहाँ तक कि आँख खोलते बंद करते वो हमेशा यही सोचता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, कौन कर रहा है? फिर भगवान कर रहे हैं सब कुछ। और किसके लिए कर रहे हैं? उन्हीं के लिए कर रहे हैं, है ना। वह वास्तव में सन्यासी है, अर्थात वह वास्तव में कृष्ण भावना भावित है। तो यहाँ पे जोर दे रहे हैं, जब निश्चित ही, मतलब कि जब तक व्यक्ति ये सब चीजों को नहीं त्याग सकता तब तक वह कृष्ण भावना भावित व्यक्ति नहीं कहला सकता। हालांकि हम कहते हैं, लेकिन यहाँ पे बता रहे हैं निश्चय ही, जब निश्चय ही जो है व्यक्ति इंद्रिय अर्थेषु, इंद्रिय तृप्ति के, इंद्रियों के जो अर्थ है, अर्थ मतलब बेनिफिट, इंद्रियों को जिससे आनंद मिल रहा है उसको क्या करता है? त्याग देता है। और यहाँ पे बता रहे हैं अनुसज्जते, निरंतर, समझे, निरंतर रहता है। कहाँ पे रहता है? त्याग में। मतलब वो ऐसा नहीं कि 2 दिन त्याग दिया तीसरे दिन जो है फिर भोग करना चालू कर दिया, ऐसे नहीं। दोनों चीजें हैं, समझे। एक तो निरंतर वह जो है योग में स्थित रहता है, दूसरा कौन योग निरंतर योग में स्थित रहता है? जो निरंतर इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं का त्याग करता है। चलिए प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद हम पढ़ेंगे। जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके, जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके, भौतिक इच्छाएं मतलब जो भोग की इच्छाएं हैं, मटेरियल वर्ल्ड की, जो मटेरियल वर्ल्ड में जो इच्छाएं हैं जो मन से उत्पन्न होती हैं। म्यूट करके रखें प्लीज, म्यूट करके रखें। भौतिक इच्छाएं अर्थात जो मटेरियल वर्ल्ड में इच्छाएं हैं, या तो हम बोल सकते हैं जो मनोधर्म से, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, भगवद गीता 2 अध्याय का 55 श्लोक। भगवान यही बात उधर भी बता रहे हैं, यहाँ पे वही बात बता रहे हैं, घुमा कर बता रहे हैं। जो कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं को, और वहाँ पे भी क्या बोलते हैं? प्रजहाति यदा कामा, मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली समस्त प्रकार की भौतिक इच्छाएं। भौतिक इच्छाएं कहाँ से उत्पन्न होती हैं?
मनो से, मन से उत्पन्न होती हैं, मनोधर्म, है ना। और मन से कब उत्पन्न होती हैं? ध्यायतो विषयान पुंसान, इंद्रिय विषयों का चिंतन करने से, समझे, इंद्रियों में आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, समझे। तो जो सन्यासी है वो समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके, सबसे पहले वो क्या करता है? समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करता है। और क्या करता है? न तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है, वह इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य नहीं करता। किसके लिए कार्य करता है? भगवान के लिए कार्य करता है। हम पढ़ चुके हैं ये बाकायदा, मैं श्लोक भी आपको कोट कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ बोल रहे हैं हम। और न सकाम कर्म में प्रवृत्त होकर, सकाम कर्म मतलब स्वयं के लिए वो कोई भी कर्म में प्रवृत्त नहीं होता, वो कृष्ण के काम में प्रवृत्त होता है। तो वह योग आरूढ़, योग आरूढ़, योग आरूढ़ मतलब योग में स्थित, आरूढ़ मतलब स्थित होना या बैठना, है ना। यह संस्कृत का या हिंदी शब्दों का बहुत उत्तम शब्द है। शब्दों में कई प्रकार के भी शब्द हैं, तामसिक, राजसिक, सात्विक, है ना। तो ये सात्विक शब्द है, आरूढ़ है, जो पहले लोग यूज करते थे। आजकल के लोग बोलते हैं चढ़ जाइए या बैठ जाइए, लेकिन पहले लोग बोलते थे आरूढ़ हो जाइए, ठीक है। तो यहाँ पे बता रहे हैं वो व्यक्ति योग में, योग कई प्रकार के हैं, ठीक है। हर योग के विषय में यहाँ पे बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि एक ही योग के विषय में बता रहे हैं। सारे योग, जितने भी प्रकार के योग हैं, मूलतः प्रभुपाद जी पिछले श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं कि योग को 3 भागों में विभाजित किया गया। वैसे बहुत सारे भिन्न भिन्न प्रकार के नाम हैं योग के, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, है ना, अष्टांग योग, बट उसको मूलतः 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भागों में बांटा गया है? ये ध्यान योग, ज्ञान योग और कर्म योग अर्थात भक्ति योग। पिछले श्लोक में हम तात्पर्य में देखेंगे तो प्रभुपाद जी कोड करते हैं, ठीक है। ज्ञान योग, ध्यान योग और भक्ति योग, इन 3 भागों में सारे योगों को बांटा गया है। तो जो भी व्यक्ति योग में स्थित है, किसी भी योग में जो भी व्यक्ति स्थित है, उसके लक्षण क्या है? वह समस्त प्रकार की भौतिक इच्छाओं का त्याग रहता है। उसके अंदर जो है भौतिक इच्छाएं नहीं होती, या आती भी हैं तो उसका परित्याग कर देता है, ठीक। अगर उसके अंदर भौतिक इच्छाएं हैं तो इसका मतलब वो किसी भी योग में स्थित नहीं है, अर्थात उसे हम यहाँ के अनुसार हम भक्त नहीं कह सकते। अभ्यास कर रहा है वो अलग बात है, लेकिन वो भक्त नहीं है। क्योंकि भक्त के लक्षण क्या हैं? योगी के लक्षण क्या है? सन्यासी के लक्षण क्या है? जो समस्त प्रकार के इंद्रिय तृप्ति की कामनाओं का परित्याग कर देता है। वह कोई भी सकाम कर्म नहीं करता, वह स्वयं के लिए कोई भी काम नहीं करता, यहाँ तक कि स्वयं के लिए सांस भी नहीं लेता वो, है ना। क्योंकि यह सब कुछ किसका समझता है? कृष्ण का है ना। कृष्ण ही रख रहे हैं और कृष्ण ही मार रहे हैं, उसके मन में यही रहता है, और इसी कारण से उसे भय नहीं रहता, है ना। तीनों गुणों से ऊपर रहता है। क्यों? क्योंकि वह प्रत्येक कार्य कृष्ण के लिए करता है। आगे श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य को हम पढ़ेंगे। प्रभुपाद जी तात्पर्य में हमें इसी चीज को और विस्तार से बताते हैं। जब मनुष्य भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में पूरी तरह लगा रहता है,
दिव्य प्रेमा भक्ति का मतलब, दिव्य का मतलब आध्यात्मिक, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं भगवत गीता के 5वें अध्याय में समथिंग प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जब भी जो है दिव्य शब्द का प्रयोग किया जा रहा है तो इसका मतलब क्या है, इसका प्रयोजन क्या है, आध्यात्मिक। कौन से अध्याय में है, चौथे अध्याय के 38वें श्लोक के तात्पर्य में पहले लाइन में लिखते हैं, दिव्य शब्द का जब भी प्रयोग किया जा रहा है तो उसका अर्थ जो है आध्यात्मिक है ना। तो यहाँ पे दिव्य प्रेमा भक्ति मतलब आध्यात्मिक प्रेमा भक्ति, भक्ति का मतलब भगवान की सेवा करना। कैसे सेवा करना, व्यक्तिगत लाभ की आकांक्षाओं से रहित होकर भगवान की प्रेम पूर्वक सेवा करने की, उसे भक्ति कहते हैं, समझे। और जो ऐसे करता है उसे भक्त कहते हैं, ठीक है। भक्ति एक फार्मूला है ना, और जिस इस फार्मूले को अप्लाई करता है उसे भक्त कहते हैं। जैसे योग और योगी, जो योग करता है वो योगी है ना, वैसे जो भक्ति करता है वो भक्त है। तो भक्ति क्या है, व्यक्तिगत लाभ की आकांक्षाओं से रहित होकर भगवान की प्रेम पूर्वक सेवा करना। तो यहाँ पे बोल रहे हैं जो दिव्य प्रेमा भक्ति, मतलब दो प्रकार की भक्ति है, यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं, एक तो भौतिक और एक तो दिव्य आध्यात्मिक। तो बता रहे हैं जो आध्यात्मिक प्रेमा भक्ति में है, समझे, वो पूरी तरह लगा रहता है, ऐसा नहीं आधा अधूरा, पूरी तरह जो लगा रहता है तो वह अपने आप में प्रसन्न रहता है। ऐसा व्यक्ति के लक्षण क्या है, वह अपने आप में प्रसन्न रहता है, उसको किसी को प्रसन्न करने की जरूरत नहीं होती। कोई, जैसे कि हम लोग कभी कभी बोर हो जाते हैं ना, हमें तो प्रसन्न करना पड़ता है ना, हमें कोई प्रसन्न करता है ना, कुछ कार्य से हमें हंसी आती है, कुछ कार्य से हमें रोना आता है ना, कोई हमें कुछ बोल दे तो दुख होता है, कुछ मजाक कर ले तो खुशी होती है। लेकिन दिव्य प्रेमा भक्ति मतलब वह अपने आप में प्रसन्न रहता है, हमेशा मुस्कुराता रहेगा, समझे, अंदर ही अंदर वो खुश रहता है। हम बोलते भी है ना, यार क्या चल रहा है, कभी कभी हम लोग ऐसा, मटेरियल वर्ल्ड में भी देखिए भक्ति दो प्रकार की है, एक भौतिक और एक आध्यात्मिक। लेकिन भौतिक और आध्यात्मिक के अंतर क्या है, एक शाश्वत है और एक अशाश्वत है। तो ऐसा हो सकता है कि भौतिकवादी भी कभी कभी अंदर से प्रसन्न रहता है ना, कभी कभी हम लोग अंदर ही मन में कुछ सोच के जो है खुश होते हैं, लेकिन ये शाश्वत नहीं होता, कुछ क्षण के लिए खुश होते हैं, दूसरे ही क्षण क्या होता है, हम वापस से मुंह डाउन हो जाता है हमारा चेहरा, है ना। लेकिन आध्यात्मिक में कैसा है, नित्य ही प्रसन्न रहते हैं, यह अंतर है। तो वह अपने आप में प्रसन्न रहता है, कभी कभी नहीं, सदैव निरंतर। यह किसके लक्षण है, जो भगवान की पूरी तरह से दिव्य प्रेमा भक्ति में है, अर्थात जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है। हम जो हैं एक्चुअली हम कृष्ण भावना भावित का अभ्यास कर रहे हैं, कृष्ण भावनामृत का अभ्यास कर रहे हैं। लेकिन जब हम कृष्ण पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित हो जाएंगे तो हम भी जो है अपने आप में प्रसन्न रहेंगे। ऐसा नहीं कि रसगुल्ला खाने से ही प्रसन्न रहेंगे। जैसा कि एक बार एक प्रभु जी से बात हो रहा था कि जब पानी में भी स्वाद मिलने लगे बिना शक्कर डाले तो आप समझ जाइए कि वो स्थिति दिव्य है। आगे पढ़ेंगे। और इस तरह वह इंद्रिय तृप्ति या सकाम कर्म में प्रवृत्त नहीं होता। वह इस प्रकार से, क्योंकि वो
अपने आप में प्रसन्न होता है, इसलिए वो किसी भी सकाम कर्म में और या तो इंद्रिय तृप्ति में प्रवृत्त नहीं होता, क्योंकि वो अपने आत्म में प्रसन्न रहता है। आत्मनेव आत्मनो तुष्ट। मैंने जैसा बताया, ये श्लोक के जो ये श्लोक को घुमाकर भगवान बोल रहे हैं, ऑलरेडी इसे बोल चुके हैं भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 55 श्लोक में। समझे? यदा ही इंद्रियार्थेषु न कर्म स्वनु सज्जते, उसी को दूसरे शब्द में वहां पे बताए हैं, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनेव आत्मन तुष्ट। तो यहाँ पे बता रहे हैं जो आत्मन, जो अपने में संतुष्ट रहता है, अपने में प्रसन्न रहता है, ऐसा व्यक्ति को टाइम ही नहीं है। तो इस वजह से जो है वह इंद्रिय तृप्ति और सकाम कर्म के कार्यों में बिल्कुल प्रवृत्त नहीं होता। और जो अपने आप में प्रसन्न नहीं होता तो आगे लिखते हैं, अन्यथा इंद्रिय तृप्ति में लगना ही पड़ेगा। अगर आप जो है प्रेमा भक्ति में, दिव्य प्रेमा भक्ति में स्थित नहीं रहोगे तो आपको इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में लगना ही पड़ेगा, क्योंकि कर्म किए बिना कोई भी व्यक्ति नहीं रह सकता। जैसा कि भगवान बता चुके हैं भगवत गीता के तीसरे अध्याय में कि कर्म के बिना कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता। समझे? क्योंकि जब अर्जुन के मन में आता है कि सन्यास का मतलब कि कुछ भी मत करिए, तो भगवान बोलते हैं भैया कर्म के बिना तो शरीर चलेगा ही नहीं, आदमी सांस भी लेना तो कर्म है ना, तो कर्म के बिना कोई भी जीवित नहीं रह सकता। इसीलिए अगर वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में नहीं लगेगा तो वह क्या, इंद्रिय तृप्ति की कार्यों में लगा रहेगा, क्योंकि कर्म के बिना जो है कोई भी व्यक्ति जो है बिना कोई भी व्यक्ति नहीं रह सकता। बिना कृष्ण भावनामृत के मनुष्य सदैव स्वार्थ में तत्पर रहता है। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, जब तक व्यक्ति जो है कृष्ण भावना भावित नहीं होता तब तक वह सदैव जो है स्वार्थ में लगा रहता है। स्वार्थ मतलब स्वयं के अर्थ के लिए, अर्थात इंद्रिय भोग में लगा रहता है। किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण की प्रसन्नता के लिए सब कुछ करता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कैसा होता है? कृष्ण की प्रसन्नता के लिए सब कुछ करता है, खाता है, उठता है, बैठता है, चलता है। पढ़ चुके हैं भगवत गीता के 5वें अध्याय के 8वें 9वें श्लोक। वह कृष्ण के लिए, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए सब कुछ करता है। फलतः वह इंद्रिय तृप्ति में पूरी तरह विरक्त रहता है, क्योंकि वह भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करता है, इसलिए वह जो है इंद्रिय तृप्ति की कार्यों से विरक्त रहता है। अब यहाँ पे इनडायरेक्टली प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं कि अगर इंद्रिय तृप्ति से विरक्त होना है तो क्या करना होगा? भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना होगा, है ना? तो भगवान की प्रसन्नता के लिए क्या क्या कार्य हैं? श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम। ये 9 प्रकार की भक्ति है। और भक्ति का मतलब भगवान की सेवा करना। कैसे सेवा करना? व्यक्तिगत लाभ की आकांक्षाओं से रहित होकर। हमें हर शब्द के अर्थ को ध्यान में रखकर पढ़ना होगा, ठीक है? तब वो चीजें क्लियर रहेंगी। तो वह व्यक्ति जो है इंद्रिय तृप्ति से विरक्त रह सकता है। आगे लिखते हैं, जिसे ऐसी अनुभूति प्राप्त नहीं है। कैसी अनुभूति? जो भगवान की सेवा में दिव्य आनंद की अनुभूति है,
जिसके कारण वह अपने में ही प्रसन्न रहता है। जिसको ऐसी अनुभूति नहीं प्राप्त है उससे चाहिए कि, देखिए प्रभुपाद जी बता रहे हैं, ये बहुत ही गहरा वाक्य है, उसे चाहिए कि भौतिक इच्छाओं से बचने के लिए बचे रहने का वह यंत्रवत प्रयास करे। यंत्रवत का मतलब समझ रहे हैं? यंत्र मतलब मशीन जैसे होता है ना, यंत्रवत मशीन की तरह प्रयास करें। जिसको दिव्य आनंद की अनुभूति नहीं हो रही है, जो कृष्ण भावनामृत में स्थित नहीं है पूरी तरह, उसको चाहिए कि वो मशीन की तरह प्रयास करे। मशीन का मतलब देखते हैं ना, मतलब 8 बजे मतलब हमें उठना है, मतलब उठना है, चाहे शरीर खराब रहे चाहे कुछ भी खराब रहे। इनडायरेक्टली प्रभुपाद जी यहाँ पे ये बता रहे हैं, जैसे मशीन होता है ना, मशीन को बटन दबा दिए तो मशीन खराब भी रहेगा तो भी करंट पास कर देगा, है ना। वो ऐसा नहीं बोलेगा नहीं 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 अभी मैं थका हुआ हूँ, अभी प्लीज नहीं, सुबह से 8 घंटे से तो आपने मुझे चलाया है, थोड़ा सा 2 घंटा रेस्ट दो। मशीन कभी बोलता है? आप उसे 12 घंटा चलाओ तो 12 घंटा चलेगा, और 2 घंटा चलाओ तो 2 घंटा चलेगा, और 24 घंटे चलाओ तो 24 घंटे चलेगा। मशीन कभी आर्गुमेंट करता है क्या? नहीं, आज थोड़ा सा रेस्ट चाहिए, है ना। आज मेरा सर्विसिंग करिए, थोड़ा साफ सफाई करिए। मशीन ऐसा बोलता है? नहीं, उसको जैसे रखोगे वैसे रहेगा। तो इसीलिए प्रभुपाद जी यहाँ पे जोर दे रहे हैं कि जिसे ये ऐसी अनुभूति नहीं है। कैसी अनुभूति? कृष्ण के दिव्य प्रेम में, है ना। जैसा कि ऊपर लिख चुके हैं, अपने आप में जिसको प्रसन्नता की अनुभूति नहीं है, उसको चाहिए कि वो जो है भौतिक इच्छाओं से बचने के लिए, इनडायरेक्टली बता रहे हैं कि भौतिक इच्छाओं से ऐसे नहीं बचा जा सकता, यंत्रवत प्रयत्न करना होगा। यंत्रवत मतलब प्रभु जी ने बोल दिया 4 बजे उठना है, तो ये नहीं कि प्रभु जी थोड़ा नींद आ गया, उठना है मतलब उठना है, ये करना है मतलब ये करना है। इसीलिए मैं कभी कभी बोलता हूँ कि हमें एक टाइम टेबल बना लेना चाहिए, वो टाइम पे वही काम करना है मतलब करना ही है, दूसरा काम नहीं करना है, चाहे मन कितना भी बोले। यंत्रवत का मतलब ये है, जैसे कोई नौकर कंपनी में काम करता है, मालिक बोलता है इधर से काट दो, तो वो मालिक से आर्गुमेंट नहीं करता, है ना। जैसे कि कोई ड्राइवर गाड़ी चलाता है, वो जानता है कि गाड़ी का तेल जो है बहुत जूना हो गया है, लेकिन मालिक बोलता है नहीं नहीं अभी सर्विस नहीं करना है, तो ये नहीं बोलता कि नहीं मालिक जब तक सर्विस नहीं होगा तब तक गाड़ी नहीं चलेगा, ऐसा बोलता है। अपना क्या जाता है, मालिक की गाड़ी घसते रहो, इंजन खराब हो जाए कुछ भी हो जाए, आप उनको क्या लेना देना, है ना। हम लोग यही बोलते हैं। गाड़ी में पेट्रोल कम है तो हम जानते हैं ये हमारे गंतव्य तक नहीं पहुंच सकता, मालिक बोलता है नहीं जब तक चलता है तब तक चलाओ, हम चलाते हैं। गाड़ी बंद पड़ जाती है तो हमें फर्क पड़ता है? बिल्कुल नहीं। यंत्रवत का मतलब इस तरह से, जो ऑर्डर मिल गया बस उसे फॉलो करना है, बस उसे यंत्रवत बोलते हैं। तो जिससे यह अनुभूति नहीं है, उसे भौतिक इच्छाओं से बचने के लिए क्या करना चाहिए? यंत्रवत प्रयत्न करना चाहिए। तभी वह योग की सीढ़ियों से ऊपर पहुंच सकता है। क्या बता रहे हैं? तभी यो योग की सीढ़ियों से ऊपर पहुंच सकता है। कहां पे पहुंच सकता है? ऊपर। ऊपर कौन सी जगह? दिव्य प्रेमा भक्ति में। इस तरह से जो है श्रील प्रभुपाद जी 6वें अध्याय के 4 श्लोक का तात्पर्य पूर्ण करते हैं। हरे कृष्णा। इससे संबंधित किसी का कोई प्रश्न है? आज हमने एक चीज बहुत ही अच्छे से समझ लिया
कि यंत्रवत प्रयत्न करना होगा। चाहे शरीर साथ दे या ना दे, तो भी हमें उठना होगा, बैठना होगा, खाना होगा, सेवा करना होगा। अब यहाँ पे यंत्रवत का मतलब ये भी है, मन नहीं लग रहा है तो भी जप करना होगा। यंत्रवत मतलब मशीन, किसी को अच्छा लगे या ना लगे बजते रहना है ना। जैसे मोबाइल में पिक्चर का गाना चालू कर दिए, हमें अच्छा नहीं लग रहा है तो भी सुनना पड़ता है ना। ये यंत्रवत। तो अगर हमारा जप में मन नहीं लग रहा है, कुछ लोग बोलते हैं कि जब मन करेगा तब जप करेंगे, तो यहाँ पे बता रहे यंत्रवत, चाहे मन लगे या ना लगे करना है हमें बस। इससे संबंधित किसी का कोई प्रश्न है? सब क्लियर है? किसी का कोई आर्गुमेंट, कोई कमेंट करना चाहता है कुछ? ठीक है, सो हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। पुनः कल हम जो है सेम वक्त पे आए। क्या हुआ? अच्छा, कोई बात नहीं, थोड़ा सा YouTube पे भी सुन लीजिएगा, रिपीट कर लीजिएगा। और शाम को सभी लोग क्लास में आने का प्रयत्न करें। राहुल, आप भी सब लोग आने का प्रयास करें, ठीक है। और मैंने कहा है कि हम लोग जो है सैटरडे और संडे क्लास नहीं करेंगे शाम का, ठीक है। और भगवत गीता का क्लास रेगुलर रहेगा। कभी कभी लक बाई चांस में संडे ना आ पाया तो उसके लिए मुझे माफ़ करिएगा, ठीक है। चलिए, हरे कृष्ण।